बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 25 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 5 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स शेयर की जाएंगी। गैर मुल्की वर्कर्स के लिए 2026 के वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर सफरी रश, गल्फ अरब एयरपोर्ट की अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कम कीमत, जाली टिकट्स और फ्रॉड से होशियार रहने की भी वार्निंग। क्रिसमस और नए साल की तातीलात के बायस मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए अरब और खलीजी ममालिक के एयरपोर्ट्स ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो अपने सफर की पेशगी मनसूबाबंदी करें और रवानगी से 3 से 4 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचें ताकि रश के दौरान परेशानी से बचा जा सके। एयरपोर्ट इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर एक तफसीली 11 नकाती विंटर ट्रैवल चेकलिस्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से कबल अपनी एयरलाइन की हिदायत का जायजा लें, ऑनलाइन चेक इन मुकम्मल करें और बोर्डिंग पास पहले से तैयार रखें। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को चाहिए कि वो पासपोर्ट, वीजा, शनाख्ती दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और जरूरी अद्वियात हैंड कैरी में रखें ताकि सिक्योरिटी चेक के दौरान आसानी रहे। इसके अलावा लिक्विड अशिया के हवाले से वाज़े किया गया है कि हैंड बैग में मौजूद हर लिक्विड की मिक़दार 100 मिलीलीटर से ज्यादा न हो और तमाम बोतलें शफ़ाफ, दोबारा बंद होने वाले बैग में रखी जाए। मुसाफिरों को ये भी हिदायत दी गई है कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर नजर रखें ताकि किसी भी गेट चेंज या ताखीर की सूरत में बर वक्त आगाही हासिल हो सके। इंतजामिया का कहना है कि इन सादा हिदायत पर अमल से रश कम होगा और सफर ज्यादा आरामदेह बनेगा। इंतजामिया ने जोर देते हुए कहा है कि पैसेंजर रवानगी से 3 से 4 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचे, पासपोर्ट, वीजा और शनाख्ती दस्तावेजात चेक करें, ऑनलाइन चेक इन मुकम्मल करें, सामान के वजन और साइज के कवानीन देखें, जरूरी अशिया हैंड कैरी में रखें, लिक्विड अशिया के सिक्योरिटी उसूलों पर अमल करें, फ्लाइट अपडेट्स मॉनिटर करें, बोर्डिंग पास हर वक्त दस्तियाब रखें, आरामदेह लिबास पहने, ट्रांसपोर्ट पहले से बुक करें, सब्र और होशियारी से काम लें। दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने भी अवाम को क्रिसमस और न्यू ईयर तकरीबात के दौरान जाली टिकट्स, जाली इवेंट्स और फ्रॉड से खबरदार किया है। हक्काम के मुताबिक धोखाबाज अफराद सर्च इंजन्स पर कम कीमत इश्तिहारात के जरिए जाली वेबसाइट्स पर ले जाकर लोगों की जाती और माली मालूमात चोरी कर लेते हैं। फ्रॉड करने वाले जाली सफरी टिकट्स, होटल बुकिंग, रेस्तोरां और कैफे पैकेजेस और हत्ता के आर्जी मुलाजमतों के झूठे इश्तिहारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो सिर्फ सरकारी और मंजूर शुदा ऐप्स के जरिए ही किसी भी किस्म की खरीदारी करे। हुक्काम ने जोर दिया है कि कोई भी शख्स अपनी बैंक तफसीलात, एटीएम पिन, ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, सीवीवी कोड या जाती मालूमात किसी के साथ शेयर न करे। मशकूक लिंक्स और जाली इश्तिहारात से फौरी तौर पर गुरेज किया जाए। खबरदार किया है कि अब फ्रॉड करने वाले जदीद AI टूल्स इस्तेमाल करके निहायत हकीकी नजर आने वाली वेबसाइट्स, जाली वीडियोज, तस्वीर और चैट बोट्स बना रहे हैं जो कस्टमर सर्विस एजेंट्स का रूप धार लेते हैं। इसके नतीजे में कई मुसाफिर गैर मौजूद इवेंट्स के टिकट्स खरीदकर माली नुकसान और डेटा चोरी का शिकार हो चुके हैं। सऊदी अरब में अवामी सेहत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली गई है। वज़ारत माहौलियात, पानी ज़राअत ने खलीजी तावन कौंसिल GCC के ममालिक के पेस्टिसाइड्स कानून में सजाओं से मुतल्लिक़ क्लॉज को मज़ीद सख्त बनाने की तजवीज़ पेश कर दी है, जिसके तहत ममनुआ या नकली ज़र्री अद्वियात पेस्टिसाइड्स की तैयारी या दरामद पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 1 करोड़ सऊदी रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। प्रपोज ड्राफ्ट्स के मुताबिक अगर किसी खिलाफ वर्जी को गैर संगीन समझा जाए और इससे इंसानों, जानवरों, पौधों, माहौल या अवामी सेहत को नुमाया नुकसान न पहुंचा हो
तो पहले मरहले में वार्निंग दी जाएगी और खिलाफ वर्जी दूर करने के लिए मोहलत फराहम की जाएगी। ताहम ड्राफ्ट में वाज़ेह किया गया है कि जो शख्स ममनुआ या जाली ज़र्री दवा पेस्टिसाइड्स तैयार करे या दरामद करे, उसे 5 साल तक कैद, 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। ऐसे तमाम मुकदमात की तहकीकात पब्लिक प्रोसिक्यूशन करेगी और मुतल्लिका अदालत में केस पेश किया जाएगा। मजीद ये कि दोबारा जुर्म की सूरत में सजा दोगुनी भी की जा सकेगी। ड्राफ्ट के मुताबिक सऊदी फूड अथॉरिटी SFDA अवामी सेहत से मुतल्लिक ज़रई अद्वियात की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने, जुर्माने आयद करने और उनकी मंजूरी देने की मजाज अथॉरिटी होगी, जिसकी तौसीक अथॉरिटी के सरबराह या उनके मजाज नुमाइंदे से की जाएगी। वजारत और मुतल्लिका अथॉरिटी को इख्तियार हासिल होगा कि वो खिलाफ वर्जी ख़त्म करवाने के साथ साथ जुर्माना दोगुना भी कर सके, खास तौर पर अगर जुर्म 3 साल के अंदर दोबारा सरजद हो। कानून के तहत 3 साल के अंदर होने वाली खिलाफ वर्जी को रिपीट ऑफेंस तस्वुर किया जाएगा। खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने वाला तमाम मवाद या तो कीमियाई मवाद तल्फ करने वाली मजाज कंपनी के जरिए तबाह किया जाएगा या असल मुल्क को वापस बरामद किया जाएगा, और दोनों सूरतों में तमाम अखराजात मुल्जिम को बर्दाश्त करना होंगे। उसके अलावा मुतल्लिका इदारे को 6 माह तक आर्जी बंदिश या मुस्तकिल बंदिश की सजा भी दी जा सकती है। कानून में ये गुंजाइश भी रखी गई है कि सजा के खिलाफ इंतजामी अदालत में अपील दायर की जा सकती है, जो अदालत के मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित के तहत सुनी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक ये मुजव्वज़ा कानून नकली ज़रई अद्वियात के कारोबार के खिलाफ फैसला कुनवार साबित होगा और खुराक, ज़राअत, माहौल और इंसानी सेहत को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये इक़दाम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते में ज़रई शोबे के लिए एक मजबूत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिदुल हराम में मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए रास्ते मखसूस कर दिए। इस इक़दाम का मकसद मुअम्मर ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम आमदो रफ्त में सहूलत फराहम करना है। हरमैन अथॉरिटी ने बयान में कहा, अजियाद पुल, अल मरवा लिफ्ट्स, अल अरकम पुल और अल अरकम लिफ्ट से मस्जिदुल हराम जाने के लिए ट्रैक्स मुख्तस किए हैं ताकि व्हील चेयर पर जाने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अथॉरिटी का कहना था, मस्जिदुल हराम में जिन रास्तों को मखसूस किया गया है वहां व्हील चेयर्स को ले जाने के लिए ढलवा ट्रैक मौजूद है। हरमैन इंतजामिया ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए रहनुमा गाइड का भी खुसूसी एहतमाम किया है, जिसमें उन रास्तों की निशानदेही की गई है ताकि ज़ायरीन अज़दहाम के औकात में बासानी मस्जिदुल हराम में दाखिल हो सके। लॉस एंजलिस में कायम पाकिस्तानी कौंसलेट ने ऑनलाइन पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले एक जाली पैगाम के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान वीजा से मुतल्लिक एक मुबीना अहम नोटिस का दावा किया जा रहा है। कौंसलेट हुक्काम ने तस्दीक की है कि ये पैगाम मुकम्मल तौर पर झूठा है और दरअसल फिशिंग फ्रॉड का हिस्सा है, जिसका मकसद वीजा दरख्वास्त दहंदगान से हसास ज़ाती और माली मालूमात हासिल करना है। कौंसलेट की वेबसाइट पर इस हवाले से वाज़ेह नोटिस जारी किया गया है, जबकि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, कौंसलेट जनरल ऐसे तमाम गैर मुजाज अफराद, एजेंट्स या इदारों से खुद को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक करार देता है और उनके साथ किसी भी किस्म के राब्ते या लेन देन के नतीजे में होने वाले नुकसान, ताखीर, गलत बयानी या दीगर मनफी नताइज का जिम्मेदार नहीं होगा। बयान के मुताबिक जाली पैगाम में कौंसलेट के नाम से वीजा दरख्वास्त दहंदगान को गैर सरकारी और गैर मुजाज लिंक्स पर मालूमात जमा करवाने की हिदायत की जाती है। ऐसे फ्रॉड का मकसद पासपोर्ट तफसीलात, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हासिल करना होता है, जिन्हें बाद में शिनाख्ती चोरी, गैर मुजाज माली लेन देन और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौंसलेट ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी वीज़ा के लिए दरख्वास्त सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही दी जा सकती है। दरख्वास्त देने वाले को हिदायत की गई है कि वो किसी भी किस्म के एजेंट्स, दरमियानी अफराद या गैर मुजाज वेबसाइट से गुरेज करें, चाहे वो तेज रफ्तार कार्रवाई या खुसूसी सहूलतों के दावे ही क्यों न करें। हुक्काम ने मजीद कहा कि वीजा के नाम पर सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक तफसीलात या दीगर हसास मालूमात तलब करना खतरे की वाज़ेह अलामत है
और आवाम को ऐसी किसी भी दरखास्त से फौरन मुहतात हो जाना चाहिए। मशकूक पैगामात या वेबसाइट्स की इत्तला मुतल्लिका हुक्काम को देने की भी अपील की गई है। कौंसलेट के मुताबिक ये इंतबा अवामी मफाद में जारी किया गया है ताकि लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचाया जा सके जो माली और ज़ाती ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात डाल सकते हैं। ताज़ा तरीन और मुस्तनद वीज़ा मालूमात के लिए दरखास्त दहंदगान को कौंसलेट की सरकारी वेबसाइट चेक करने की हिदायत की गई है। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ ने बुध के रोज़ अल्जोफ रीजन में मुत्तहिदा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब शहर सक्काका में मुनक़िद हुई, जिसमें अमीर अल्जोफ रीजन शहजादा फैसल बिन नवाफ, नायब अमीर शहजादा मुत्ताइब बिन मिशाल और आला हक्काम ने शिरकत की। दौरे अल्जोफ के दौरान वज़ीर दाखिला ने अमीर रीजन से मुलाकात की, जबकि सिक्योरिटी कमांडर्स और खित्ते के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से भी तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर खित्ते में सिक्योरिटी इंतजामात, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। इस वक्त ये निज़ाम मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज़ और मशरक़ी सूबे तक महदूद है। अल्जोफ में कायम होने वाला नया मरकज़ इस कौमी मंसूबे का अहम हिस्सा होगा। मुत्तहिदा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का ये मंसूबा ममलकत भर में इमरजेंसी नंबर्स को यकजा करने और हर रीजन में मुख्तलिफ ऑपरेशन रूम्स को एक ही छत तले लाने की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा है। इस इक़दाम से हंगामी हालात में फौरी और मुअस्सिर रिस्पांस मुमकिन होगा और इदारों के दरमियान हमाहंगी में नुमायां बेहतरी आएगी। इन मराकज़ के क़याम से शहरियों को हंगामी हालात में मुतल्लिका इदारों तक फौरी रसाई मिलेगी, मालूमात के तबादले में बेहतरी आएगी और सिक्योरिटी खिदमात के मयार में इजाफा होगा।